हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। जैसे ही दोस्तों आपको पता होगा सीयूटी के तहत बीएड के एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल से सीयूटी के तहत ही जो बीएड के एडमिशन है वो लेने वाली है। तो सीयूटी बीएड के एडमिशन स्टार्ट होते ही इसी के साथ साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बीएड के एडमिशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि अलग अलग अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो उसके लिए क्या पेपर कोड होगा, उन पेपर कोड का क्या सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को इसी में है कि COQP 03 किसका है, COQP 04 किसका है, 5 किसका है, 6 7 किसका है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये सारी बातें करने वाले। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तैयारी कैसे करनी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता ही है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है 2023 का स्टार्ट हो चुका है। और जो बीएड के एडमिशन होते हैं वो पीजी कोर्सेज़ के साथ ही होते हैं। भले ही जो बीएड है वो एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, पीजी कोर्स नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, फिर भी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो, इसलिए इसका एडमिशन जो है वो पीजी कोर्सेज़ के साथ लिया जाता है। तो इस सीयूटी पीजी के साथ ही इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर बात करें तो टोटल इस साल 142 यूनिवर्सिटी है जो इस साल जो सीयूटी में पार्टिसिपेट करी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 89th नंबर पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जो कि इस साल से पार्टिसिपेट करने जा रही है सीयूटी में एडमिशन के लिए पीजी कोर्सेज़ में, चाहे वो बीएड हो या एमकॉम या इस सभी कोर्सेज़ के लिए अब सीयूटी को ही फॉलो करने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उससे रिगार्डिंग। सबसे पहले अगर बात करें तो जो एप्लीकेशन है 20 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। आप 20 मार्च 2023 से फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हो। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2023 रखी गई है। ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, बाद में देख रहे हो 19 अप्रैल को, तो एक बार कंफर्म कर लेना कि डेट आगे एक्सटेंड हुई है या 19 अप्रैल ही है। उसके बाद अगर बात करें कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब होगा, तो अभी इसका डेट नहीं आया है। अप्लाई करते हुए आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करोगे तो उस टाइम अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपये फ़ी पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 टेस्ट को चूज़ करते हो, जैसे कि COQP 03 का भी आप टेस्ट देना चाहते हो, COQP 04 का भी और 5 का भी, तो 3 का आप चूज़ कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ 5000 रुपये ही फ़ीस देना पड़ेगा। उसके बाद अगर एडिशनल अगर आप मान लो कोई और भी देना चाहते हो, जैसे एमकॉम का भी आप कोई पेपर कोड देना चाहते हो, तो उसके लिए अलग से अगर आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। यानी 3 पेपर कोड चूज़ करने के लिए तो आपको 1000 ही रुपये देना पड़ेगा। लेकिन 3 से ऊपर अगर आप पेपर कोड का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उस केस में पर पेपर कोड आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई जनरल की। अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 800 रुपये है 3 पेपर कोड के लिए। और हर एक्स्ट्रा 3 के बाद अगर हर एक्स्ट्रा पेपर कोड की बात करें तो उसके लिए आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। SC ST या थर्ड जेंडर के लिए 750 रखा गया है और एक्स्ट्रा पेपर कोड के लिए 400 रुपये पर एक्स्ट्रा पेपर कोड है। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 700 रुपये और पर पेपर कोड एक्स्ट्रा 3 के बाद आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई कि आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि जो इसके करेक्शन फॉर्म है वो कब ओपन होंगे। तो हमें बता रखा, अगर बाई चांस अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती कर देते हो तो 20 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक विंडो ओपन रहेगी जिसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इन सब के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। बाकी आप सबसे लास्ट में देख सकते हो अप्लाई कैसे करना, उसकी वेबसाइट दे रखी है CUT.NTA.nic.in/ या फिर दूसरी वेबसाइट है www.nta.ac.in। इन वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए मैं डिटेल में कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, तो उसमें आप डिटेल में देख सकते हो कैसे कैसे अप्लाई करना है। बाकी पेपर कोड की डिस्कशन तो इसी वीडियो में हम कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में स्पेसिफिकली। देखो, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोल ही चुका हूँ आपको कि ये जो पीजी के एडमिशन स्टार्ट हुए सीयूटी पीजी के, उसी के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन इसी में स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई अलग से फॉर्म नहीं निकालने जा रहा है। ये जो फॉर्म निकला हुआ है इसी में आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही। यानी कि जब आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो उसमें आपके सामने ऑप्शन आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके अलावा पेपर कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको जिस भी आप टीचिंग सब्जेक्ट का देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर कोड चूज़ करना पड़ेगा। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई अलग से फॉर्म नहीं आने वाला, यही फॉर्म है। तो बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतना क्रेज़ क्यों है, बच्चे इतना ज़्यादा क्यों चाहते कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाए बीएड में एडमिशन के लिए। सबसे पहली बात तो है कि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से बीएड करते हो तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो मुझे लगता है फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके।
दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप पूरे अपने बीएड जो है मात्र 10-15 हज़ार में पूरी 2 साल की बीएड आप कंप्लीट कर लेते हो। देख सकते हो आप यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो इनका मेन कैंपस है, जिसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन कहा जाता है, उसकी फ़ीस 1 साल की महज़ 5,110 रुपये है। वही अगर आप लेडी इरविन कॉलेज से करते हो तो 34,985 रुपये है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन से करते हो तो 8,310 रुपये, यानी कि यहाँ पे भी देखा जाए तो सिर्फ 16-17 हज़ार में आपकी पूरी बीएड कंप्लीट हो जाती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस की जो फीस है 17,135 रुपये है। ध्यान रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल यही 4 कॉलेज है जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं। इसमें से 2 जो है लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो है SPMC और LIC, ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, इसमें बॉयज़ एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये मेन फ़ीस स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में क्रेज़ होता है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना है। और दूसरी बात, बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है बच्चों से। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड का कोर्स करना चाहते हो तो आपको 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है। सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आपने कोई बीटेक का रखा है या स्पेशलाइज इन मैथमेटिक्स या साइंस का रखा है तो उस केस में आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया जो कि ऑलमोस्ट सभी फुलफ़िल कर लेते हैं। यानी सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, आप जिस भी टीचिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपने कम से कम 200 नंबर का अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए और मिनिमम उसमें आपके 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए ये टेबल हम समझते हैं। मान लो आप टीचिंग सब्जेक्ट साइंस को चूज़ करना चाहते हो तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, कोई भी अगर आप चूज़ करना चाहते हो इनमें से, तो ये आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, वो भी कम से कम 200 नंबर का, और इसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आप साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज को चूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो आपने इंग्लिश जो है अपने ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए और मिनिमम उसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। सेम सोशल साइंस को अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस या सोशल साइंस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है आपने कम से कम 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए और इसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और यही बाकी के लिए बस ध्यान रखना, ये अदर्स जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, इनके लिए आपको ध्यान रखना है, इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट अगर आप कॉमर्स को चूज़ करते हो तो उस केस में आपकी एमकॉम कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स को चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप चूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो बात हो गई मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे टीचिंग कोर्सेज दे रखे, तो जो COQP 03 वो भी बीएड के लिए है। और जो बीएड है ना, ये ध्यान रखना, COQP 03 जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो कॉमर्स के लिए, अगर आप कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो उसके लिए, या पंजाबी या उर्दू को चूज़ करते हो उसके लिए है। वही अगर आप सोशल साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो उस केस में आपका जो पेपर कोड होगा वो COQP 04 होगा। लैंग्वेज को चूज़ करते हो तो COQP 05 होगा, और अगर आप साइंस को चूज़ करते हो तो COQP 06 होगा, और मैथ्स को अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो COQP 07 होगा। डिटेल में भी हम बात करेंगे, तो ये तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि किस टीचिंग सब्जेक्ट के लिए आपके पेपर कोड क्या होगा। एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है कि अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट जो है कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू या होम साइंस, इनमें से कोई अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एमकॉम को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो आपकी एमकॉम कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप होम साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो आपने BSc इन होम साइंस का रखा होना चाहिए, या होम साइंस में कोई आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। सेम अगर आप पंजाबी या उर्दू करते हो तो आपने ये पढ़ रखा होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, तभी आप चूज़ कर सकते हो। तो देखो, अगर आप कॉमर्स या पंजाबी, उर्दू या होम साइंस के लिए अगर आप इनमें से किसी को अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे चूज़ करते हो तो आपका जो पेपर कोड होगा वो होगा COQP 03। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आपको कंप्लीट जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाना चाहिए कि आपका पेपर कोड इन सब्जेक्ट के लिए क्या होने वाला है, COQP 03 होने वाला है। और इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसमें 2 सेक्शन होंगे आपको। जो सेक्शन A होगा उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज से। लैंग्वेज आपकी मर्जी, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। आपके जो 25 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज से होंगे, और कई बार ना इसमें 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी डाल देते हो, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है।
तो जो 25 क्वेश्चन होंगे वो आपके लैंग्वेज के होंगे और बाकी जो 75 क्वेश्चन होंगे उसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस इनमें से पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू या होम साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो आपको COQP03 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है 100 क्वेश्चन आएंगे। जो 25 क्वेश्चन होंगे वो लैंग्वेज के होंगे, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक को आपको अटेम्प्ट करना होगा जो भी आप चाहते हो। और उसके बाद बाकी जो 75 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके डोमेन नॉलेज से, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा, मैथ्स और साइंस पूछा जाएगा। आई होप आपको COQP03 का जो पैटर्न है वो समझ आ गया। वही आप अगर सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो इस केस में आप क्या करोगे कि बीएड में जो पैडागोगी है वो सोशल साइंस चूज़ करोगे और सोशल साइंस चूज़ करने के लिए आपको COQP04 का पेपर देना पड़ेगा। देखो COQP04 जो है वो 03 से काफ़ी अलग है। 03 मैंने बता ही दिया कि कॉमर्स, जो पंजाबी, उर्दू, होम साइंस इन सब के टीचिंग सब्जेक्ट के लिए। वही अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो, सोशल साइंस में अगर आप अपना बीएड कंप्लीट करना चाहते हो तो उस केस में जो आपको पेपर कोड चूज़ करना है वो है COQP04 चूज़ करना है। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी काफ़ी अलग है 03 से। इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर दिया जाएगा, गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें ध्यान देना है आपको, जो 25 क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग के वो होंगे जनरल के। जनरल में क्या क्या आता है, जो लैंग्वेज है उससे आएंगे, यानी हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपका जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चन आएंगे, क्वांट के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के जो सिंपल क्वांट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे आपके, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो अगर आप COQP04 चूज़ करते हो जो कि सोशल साइंस के लिए है, तो उसमें आपको जो पहला सेक्शन होगा 100 क्वेश्चन में से 25 जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल के क्वेश्चन आएंगे। जनरल में क्या क्या आता है, रीजनिंग आती है, क्वांट आता है, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस आती है, ठीक है, रीजनिंग आती है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है इसके अंदर। क्लियर, और लैंग्वेज भी आता है, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल की जो कि 25 नंबर का आएगा। ठीक है, फिक्स नहीं है कि कौन सा रीजनिंग कितने मार्क्स की आएगी, क्वांट कितने मार्क्स का आएगा या GK करंट अफेयर कितने मार्क्स का, ये फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। हाँ, मिला के ये टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो 75 नंबर बचा वो आपके आएंगे डोमेन नॉलेज के, यानी प्योर आपके सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपने अपना टीचिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस को चूज़ किया है। तो अगर आप सोशल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो आपके 25 जनरल क्वेश्चन होंगे और बाकी जो 75 क्वेश्चन हैं वो डोमेन के होंगे, यानी प्योर सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनमें से कोई चूज़ करना चाहते हो, तो इस केस में आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है, आपका पेपर कोड जो है वो COQP05 हो जाएगा। अगर बात करें COQP05 के पैटर्न को लेकर के, तो इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्क होंगे। और इसका भी पैटर्न 04 की तरह है, बस फ़र्क क्या है, 25 नंबर वही जनरल है। जनरल में मैं बता ही चुका हूँ, आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, क्वांट के होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर, इन सब के क्वेश्चन होंगे। और जो बाकी 75 क्वेश्चन है वो डोमेन के होंगे, यानी कि आपने जो टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ किया, हिंदी चूज़ किया तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ किया उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान रखना आपको, जो COQP05 है उसका पैटर्न क्या है, 25 क्वेश्चन आपके जनरल के होंगे और बाकी 75 क्वेश्चन आपके डोमेन के होंगे, लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। वही अगर बात करें, अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको आपका जो पेपर कोड होगा वो होगा COQP06 होगा। इसका भी पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 25 जो क्वेश्चन होंगे जनरल के होंगे, यानी वही जो पीछे हमने डिस्कस किया, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, करंट अफेयर होगा, ठीक है, क्वांट होगा, ये सारी चीज़ होगी 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन। और बाकी जो 75 क्वेश्चन होंगे आपके डोमेन के होंगे, यानी कि प्योर मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट अपना मैथ्स चूज़ करना चाहते हो तो आप पेपर कोड COQP04 चूज़ करोगे, 6 चूज़ करोगे। लास्ट, अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो, अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट साइंस को चूज़ करना चाहते हो तो इस केस में आपका जो पेपर कोड होगा वो होगा COQP07 होगा। और इसमें भी अगर पेपर कोड की बात करें, अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 25 क्वेश्चन जनरल के होंगे, बाकी प्योर आपके साइंस से रिलेटेड एंड डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा पैटर्न है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेरियस जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके लिए। अब यहाँ पे मेन बात आती है प्रिपरेशन कैसे करनी। तो देखो, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है कि आप क्या कर सकते हो, जो हमारा पेड बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरा फ़ोन नंबर दिख जाएगा आपको। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज़ है उसके लिए जो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है ACUG करके,
UG करके आपको प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे वेरियस आपको कोर्सेज मिल जाएंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। आप उन्हें परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। जब भी आप कोर्स परचेज़ करना चाहो तो आप उसमें राज 10 जो कोड है वो अप्लाई कर सकते हो। इस केस में आपको क्या होगा, एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी जो फीस है अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम है। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस ऐप से ले सकते हो, और ऑफलाइन भी क्लासेस आप हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए आप वेस्ट दिल्ली के अंदर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमारा सेंटर है, वहाँ पे भी आप आ सकते हो। और अगर डिटेल में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जिसमें मैंने पूरा आपको डिटेल में बताने की कोशिश की कि किस टीचिंग सब्जेक्ट के लिए क्या पेपर कोड है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और तैयारी करने के लिए मैंने आपको बताई दी है कि आप हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हो। अगर देखो, अगर आप किसी भी पेपर कोड के ऊपर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो, COQP 0, 3, 4, 5, 6, 7 इनमें से किसी का भी अगर डिटेल में चाहते हो कि सोशल साइंस के अंदर भी क्या क्या सेक्शन आएंगे, साइंस के अंदर क्या सेक्शन आएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को कवर किया है। इसके अलावा आपको किस दूसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।